नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दगुणोगप्रक्षालिता सकलभूतलमलकलङ्काय मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरितो दुरितानाम् अज्ञानतिमिरान्ध्यानाञ्जनशलाकया चक्षुरते मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। रुद्रादेव शास्त्र भगवान नो जय। आज से हम समाधि मरण विषय के ऊपर थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे मैं मृत्यु महोत्सव नाम की एक जो पुस्तिका है जिसमें अलग अलग पंडित जियों की और आचार्यों की माध्यम से जो समाधि मरण के विषय के ऊपर जो विनोद जी चिन्मय साहब ने एक संकलन किया हुआ है उसके माध्यम से हम चर्चा करेंगे। बहुत ही बढ़िया विषय है। जो श्रावक होते हैं, जो जिस जीव ने सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया है जीवन में, ऐसे जो श्रावक होते हैं, ऐसे श्रावक के जीवन में जब 12 प्रकार के व्रत निभते हैं, तो 12 प्रकार के व्रत पालता है, उसके बाद में एक जब मरण का काल आता है तब उसको वो जीव अपने जो इतने समय के जो उसने धर्म के जो परिणाम जो रखे थे, उस धर्म के परिणामों को संभाले रखने के लिए समाधि मरण रूप ये जीव परिणाम करता है। सबसे पहले हम समाधि मरण ये दो बातों को समझेंगे। समाधि और मरण किसे कहते हैं, समाधि किसे कहते हैं और मरण किसे कहते हैं। देखिए, समाधि के अलग अलग बहुत अर्थ हैं। जैसे समाधि का एक अर्थ है आदि व्याधि और उपाधि से रहित जो जीव परिणमता है उसे कहते हैं समाधि। क्या कहा? आदि व्याधि और उपाधि। देखिए, आदि यानी जो शरीर आदि कर्म शरीर आदि जो है अपने, उसमें कुछ फेरबदल होना, शरीर में रोग आना उसको बाहर में प्रतिकूल संयोगों का आना उसको कहते हैं आदि। शरीर में रोग आदि को आना उसको कहते हैं व्याधि। और बाहर में अनेक विकल्प जो उसके माध्यम से उत्पन्न होते हैं उसको कहते हैं उपाधि। वापिस आदि यानी बाहर में जो अनुकूल प्रतिकूल संयोगों की जो उत्पत्ति होना कर्म के उदय के माध्यम से, हमारे जो पूर्व में हमने जो कर्म को बांधा था उसके माध्यम से जब वो कर्म उदय में आता है तब अनेक प्रकार की बाहर में परिस्थिति बनती है, अनेक प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति बनती है। तो उस परिस्थिति को कहते हैं आदि। अनेक प्रकार की परिस्थितियों को वह शरीर में जो रोग आदि हो जाते हैं, रोग होना, शरीर समझना, शरीर में कैंसर होना, हार्ट अटैक आना आदि, अनेक अनेक खांसी होना, बुखार होना आदि अनेक अनेक बीमारी जो होती हैं उसे कहते हैं व्याधि। और जो उसके निमित्त से, उसके आश्रय से जो जीव अनेक विकल्प रूप परिणमता है उसको कहते हैं उपाधि। ये 3 प्रकार की जो विकल्प है, ये 3 प्रकार के जो विडंबनाएं हैं, इनसे रहित जो जीव अपने चैतन्य स्वरूप में मस्त रहता है, अपनी चैतन्य की मस्ती में मस्त रहता है, उसको कहते हैं समाधि। आदि व्याधि उपाधि से रहित जो जीव अपने स्वरूप में मस्त रहता है उसको क्या कहते हैं? समाधि। वास्तव में तो चैतन्य स्वरूप में मस्त रहना ही समाधि, समा जाना, समझना, समाधि समा जाना, कहाँ समाना? अपने चैतन्य स्वरूप में समा जाना, उसको कहते हैं समाधि। अब एक समाधि की अगर हम संधि विच्छेद करें तो सम और आदि, आप समझना, समता, जिसके पूर्व में समता जीव को प्रकट हो गई हो उसको कहते हैं समाधि। मृत्यु के पूर्व में जिस जीव को समता प्रकट हो गई हो
जब मृत्यु आनी है तो मृत्यु तो उसके काल में आने ही वाली है, आप समझना। हम मरण के विषय में भी बहुत विस्तार से समझेंगे, आप समझना। लेकिन अभी वर्तमान में हम जिसे मरण कहते हैं, हम मरना जिसे कहते हैं, वो मरने की अपेक्षा से वो मरण तो होना ही है, मरण तो निश्चित है। प्रत्येक जीव के जीवन में जन्म और मरण समझना, अगर वो पुरुषार्थ करके, मुनिपना धारण करके, अगर अपने चैतन्य स्वरूप में स्थिर होके प्रभुपना अगर प्रकट नहीं करे, तो ये जन्म और मरण तो चालू ही रहने वाले हैं। तो उसके अंदर जो मरण हम जो कहते हैं मरण, तो उस मरण के पूर्व में समता की उत्पत्ति हो जाना, समता प्रकट हो जाना, चैतन्य स्वरूप के आश्रय के माध्यम से जीव के अनंत गुणों में समता प्रकट हो जाना, बाहर में रागादि विकल्पों का नहीं प्रसरना, उसे क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं। क्या कहा कि मरण के पूर्व में समता जो जीव प्रकट करता है उसे समाधि कहते हैं। और उसको एक संलेखना भी कहते हैं। समाधि के एक दूसरा नाम है संलेखना, सतलेखन, सतलेखना, सत को लेखना। सत यानी अपना चैतन्य स्वरूप जो परमात्मा है, सत्य स्वरूप, वो सत्य स्वरूप परमात्मा को लेखना यानी जानना। मरण के पूर्व में अपने चैतन्य स्वरूप जो परमात्मा है उसको जैसा है वैसा जानना, यानी उसमें जन्म मरण नहीं है, वो जन्मता नहीं है, वो मरता नहीं है, वो अनादि अनंत है, वो जन्म मरण से रहित है, त्रिकाली है, समझना। वैसा जो जानना उसे कहते हैं संलेखना, सतलेखन। संलेखना यानी सतलेखना, सत का लेखन करना। और पंडित श्री गुमानी राम जी ने, जो टोडरमल साहब के जो सुपुत्र थे, इन्होंने पंडित जी साहब ने समाधि मरण की व्याख्या में ऐसा कहा कि जो नहीं कसाय के सहित जिनका मरण होता है उन्हें कहते हैं संलेखना। नहीं कसाय यानी जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो है, वो जो कसाय है वो एकदम न्यून हो जाना, समझना। इतना कम हो जाना, इतनी कम हो जाना कसाय। और कसाय किसके माध्यम से कम होती है? एक यहाँ कसाय जो कम होना है ना, वो जो मंद कसाय की बात नहीं है, यहाँ पे आत्मानुभूति के माध्यम से जीव जब आत्मानुभूति करता है, तब आत्मानुभूति के माध्यम से जब उसने चैतन्य स्वरूप को जाना, जब चैतन्य स्वरूप को अनुभवा, जब चैतन्य स्वरूप का वेदन किया, तब उसके कसाई कैसी हो गई? अपने आप उत्पन्न ही नहीं हुई, आप समझना। अपने आप कम हो गई, अपने आप उत्पन्न ही नहीं हुई, जो वो कसाई का नहीं उत्पन्न होना, आप समझना। नी कसाय यानी कसाय का उत्पन्न नहीं होना, मरण के पूर्व में कसायों का उत्पन्न नहीं होना, समझना। उसको क्या कहते हैं? समाधि मरण। पंडित गुमानी राम जी ने समाधि मरण के लिए ये बात बताई, आप समझना। ये सब समाधि मरण की व्याख्याएं हैं और सब सही है, आप समझना। अनेक ये सब में वास्तव में वस्तु स्वरूप एक ही है, लेकिन प्ररूपणा की पद्धति से प्रकार पड़ते हैं, आप समझना। वस्तु स्वरूप सब में एक ही है। सब में वस्तु स्वरूप क्या है? आत्मा के आश्रय से जो जीव अपने चैतन्य स्वरूप में परिणमता है उसको कसा उत्पन्न नहीं होती। तो सत का लेखन करेगा, उसके बाहर में क्या उसके बाहर में क्या नहीं होगा? कसाई उत्पन्न नहीं होगी। तो गुमानी राम जी ने कसाई की ओर से समाधि मरण को बताया और अन्य आचार्यों ने सतलेखन की ओर से बताया, समझना। और एक आदि व्याधि उपाधि से रहित, वो आदिवादी उपाधि भी क्या है? यानी नी कसाई है ना, वहाँ पे कसाई आदि हो, व्याधि हो, उपाधि हो, किसी भी अवस्था में जीव कसाई रूप न परिणमे और जीव समता रूप से परिणमे, जीव मरण के पूर्व में शांत भाव रूप परिणमे, उसको क्या कहते हैं? समाधि। तो यही बात हुई, आप समझना। और दूसरा हमने देखा था कि समता, जिसकी मरण के पूर्व में जिसके समता प्रकट हो उसको क्या कहते हैं? समाधि। तो ये सभी वास्तव में जो परिभाषाएं जितनी है सब एक समाधि को ही दर्शाती है, आप समझना। समता को ही दर्शाती है, शांत परिणामों को ही दर्शाती है, निकसाय परिणामों को ही दर्शाती है। वो ये सब जितनी भी समता प्रकट होना, शांत परिणाम हो जाना, कषाय नहीं उत्पन्न होना, ये सब किसके माध्यम से होगा? सतलेखन के माध्यम से होगा। बिना सतलेखन के माध्यम से ये कुछ भी नहीं होगा। बाहर में आदि व्याधि उपाधि नहीं आएगी ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पे अपनी उपयोग की मग्नता नहीं रहेगी, समझना। टोडरमल साहब ने कहा था ना, उपयोग कहाँ मग्न रहता है? उपयोग तो
स्वरूप में ही मग्न रहता है। किसका? सम्यक दृष्टि जीवों का उपयोग कहाँ मग्न रहता है? स्वरूप में ही मग्न रहता है। वैसे ही जिसको समाधि मरण होना है उसका उपयोग कहाँ मग्न रहता है? स्वरूप में ही मग्न रहता है। या तो स्वरूप में मग्न रहेगा या तो स्वरूप के अनुभव के लिए जो स्वरूप के अनुभव के लिए जो विषय उसमें हेतुभूत बनते हैं उन विषयों में मग्न रहेगा। लेकिन दृष्टि क्या रहेगी? स्वरूप के अनुभव की रहेगी। इसको क्या कहेंगे? समाधि मरण, समाधि कहेंगे इसको। अब अपन समझेंगे मरण किसको कहते हैं। देखो, हमने अभी तक समाधि की अनेक अनेक परिभाषाएं देखी। वैसे तो हम ये विषय बहुत बढ़िया है, बहुत रोचक विषय है। ये भैया हमें सबको भी मरण तो आना है, मरण निश्चित है। क्योंकि वास्तव में जिस हिसाब से, जिस रूप से हमारा वर्तमान जीवन व्यतीत हो रहा है, समझना, उस हिसाब से अगर हमें सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ, हमने सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ नहीं किया जी जान, और हमें अगर सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ तो ये जो शर्मजनक, अरे ये जन्मना मरणना कोई अच्छी बात तो थोड़ी है। शर्मजनक भव लिखे है जीनवाणी में, शर्मजनक भव से बचो, शर्मजनक भव का अभाव करो जन्म मरण का। तो ये जन्म मरण तो शर्मजनक है। शर्म आवे अपने को कि क्या बार बार जन्मना, क्या बार बार मरना, हाँ, क्या बार बार भीख मांगना, हे स्त्री मुझे सुख दे दे, हे पुत्र मुझे सुख दे दे, हे दुकान मुझे सुख दे दे, हे धन मुझे सुख दे दे, हे देश मुझे सुख दे दे, आप समझना, हे समाज मुझे सुख दे दे, हे श्रोताओं मेरी बात को सुन के उसको लाइक करके मुझे सुख दे दो। क्या ये क्या मांगते रहना, समझना, ये मांगना पना भिखारी पना है। ये मांगना जब ये जीव छोड़ेगा, जब ये मांगने की बुद्धि इस जीव को छूटेगी, सत्का लेखन करेगा। कब छूटेगी ये बुद्धि? जब सत्का लेखन करेगा। अपनी सत्य स्वभाव का, अपनी चैतन्य सत्ता का, अनंत गुण स्वभावी जो अनंत गुणमय जो अपनी सत्ता है उसका लेखन करना, यानी उसको जानेगा क्या ये मैं हूँ और अन्य मैं नहीं हूँ। आप समझना, मैं ऐसा ही हूँ, मैं अन्य नहीं हूँ। ऐसा जिस जीव को सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा, जो जीव ऐसा जो सम्यक दृष्टि जीव है, जो अपने चैतन्य स्वरूप में मग्न हो जाएगा, उसके बाहर में कसाई उत्पन्न ही नहीं होगी। तो इसको क्या कहेंगे? समाधि कहेंगे। अरे समाधि तो बहुत उत्कृष्ट होता है, समझना, समा जाना। अरे अब तक कहाँ समाये थे? अब तक पर में समाये थे, पर में समा सकते नहीं थे, लेकिन समाने के विकल्प किए थे, समझना, पर में तो दुखी हो रहे थे। पर में समा सकते नहीं, पर समाने के विकल्प हमने चालू रखे, पर समा सके नहीं, हम दुखी हुए, आप समझना। और यहाँ कहते हैं कि भाई तू अपने चैतन्य स्वरूप में समा जा, तो अपने चैतन्य स्वरूप का वेदन कर। तो कहते हैं कि तुम चैतन्य स्वरूप में समाता नहीं है और दुख दूर करना चाहता है, तो कैसे दुख दूर होंगे? इस प्रकार से दुख दूर होने की कोई दूसरी विधि जीनागम में नहीं है, आप समझना। अब हम मरण को समझेंगे। मरण किसे कहते हैं? वास्तव में मरण किसे कहते हैं, समझना। मरना यानी क्या? क्या मरता है? मरण को अभाव रूप से गिना जाता है, आप समझना। मरण यानी अभाव हो जाना। किसका अभाव हुआ है? अभाव किसका हुआ है? किसी भी जगत में ये 6 द्रव्यमय लोक है, समझना। जाति अपेक्षा से 6 और संख्या अपेक्षा से अनंत जो ये द्रव्य के सहित बना हुआ जो ये लोक है, 6 द्रव्य के समूह को लोग कहते हैं ना। 6 द्रव्य के समूह को जाति अपेक्षा से 6 और संख्या अपेक्षा से अनंत जो द्रव्य है उनके समूह को क्या कहते हैं? लोक कहते हैं। अब ये जो लोक कैसा है? अनादि अनंत है। जब ये लोक अनादि अनंत है, तो ये लोक जब अनादि अनंत है, तो लोक अनादि अनंत कब रहेगा? कि इसमें जो द्रव्य अनादि अनंत, जो इसमें जो अनादि अनंत द्रव्य है वो वैसे के वैसे रहे, तो ये लोक समझना कि अनादि अनंत रहेगा। अब इसमें से एक भी द्रव्य अगर कम हो जाता है, एक भी द्रव्य का अभाव हो जाता है, तो वो अनादि से वो उसमें से एक भी अभाव हो गया तो लोक का अभाव ठहरेगा। क्योंकि अगर एक अभाव होते हैं तो दूसरे भी अभाव हो सकते हैं, और अगर धीरे धीरे सब अभाव हो गए तो लोक तो द्रव्यों के अभाव में, समझना, क्या हो जाएगा? लोक का क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा, और लोक का अभाव तो होता नहीं है। इसके लिए अब मरण यानी नाश किस वस्तु का होता है, समझना, उसको हमें समझना पड़ेगा। मरण तो होता है, मरण नहीं होता ये बात नहीं है, आप समझना। किसी को ऐसा लगता होगा कि मरण होता ही नहीं है, ये बात नहीं, मरण तो होता है, लेकिन किसका मरण होता है ये हमें समझना पड़ेगा। देखो, ये जो है ना,
हम अभी ये जो हमारी वर्तमान अवस्था है, ये वर्तमान अवस्था में दो द्रव्य है, आप समझना। एक तो ये बाहर में दिख रहा है जो, वो क्या है, शरीर, वो क्या है, पुद्गल द्रव्य है, आप समझना। ये बाहर में जो ये दिख रही है ना, ये 9 कर्म की रचना है, ये 9 कर्म की रचना, जो हड्डी और उसका, ये हड्डी और ये मांस और ये रुधिर और ये जो ढांचा है, उसका हमने एक नाम क्या दे दिया, शरीर। तो ये जो शरीर है बाहर में, जो पुद्गल पिंडों का पुद्गल, अनेक पुद्गलों का मिला के जो एक पिंड बना है, जो शरीर, वो कौन सा द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य। और उसमें जो रही हुई आत्मा, वो कौन सा द्रव्य है, चेतन द्रव्य। ये दो द्रव्यों को मिला के एक एक अवस्था ये बनी है, आप समझना। ये जैसे मेरा नाम अमित है, तो जो मेरा अमित नाम की जो ये अवस्था बनी है अभी वर्तमान में, ये जो मेरा ढांचा है शरीर का, और उसके अंदर जो मेरा चैतन्य द्रव्य है, ये दोनों को मिला के जो एक जो शरीर जो बनी है, उसका अभाव होता है, आप समझना। यानी कि वास्तव में तो पर्याय का अभाव होता है। देखो, शरीर और आत्मा ये दो मिला के जो अवस्था हुई है, उसको कहते हैं असमान जातीय द्रव्य पर्याय। जिनागम में श्री प्रवचन सार जी गाथा नंबर 93, उसमें दो पर्याय, उसमें पर्याय और जीव पर्याय से भेद ज्ञान कराया है 93 गाथा में। सम्यक दर्शन का विषय है, आप समझना। 93 गाथा सम्यक दर्शन का विषय है, तो उसमें क्या कराया है, पर्याय से भेद ज्ञान कराया है। तो कौन सी पर्याय से भेद ज्ञान कराया है, तो असमान जातीय द्रव्य पर्याय। देखो, अभी बाहर में समान जातीय द्रव्य पर्याय और असमान जातीय द्रव्य पर्याय, ये दो प्रकार की पर्याय होती हैं। आपके लिए अगर शब्द नए होंगे तो कोई चिंता मत करना, ये शब्दों का मैं खुलासा करूंगा और आपको शब्द सब समझ में आ जाएंगे। समान जातीय द्रव्य पर्याय यानी देखो, हम क्या कहते हैं, समान जातीय द्रव्य पर्याय, ये चार, उसमें अगर इसके भाग करें, इसको हम अगर तोड़े, इस सेंटेंस को हम तोड़े, अगर संधि विच्छेद करें, तो समान जातीय द्रव्य पर्याय चार हुआ। तो समान यानी जो समान समान है, जैसे ये माइक है, जैसे ये मिट्टी, जैसे ये दुकान है, ये घर है, ये अनेक समान पुद्गल, जो उसमें जो घर जो बना है ना, वो घर जो बना है वो कैसा है, समान जातीय द्रव्य पर्याय है। वो जो अनंत अनेक पुद्गल जो है उसमें मिलके वो बने हुए हैं, तो समान जातीय पुद्गल मिलके बने हैं, तो पुद्गल का वो पिंड है, तो समान है, जाति समान हो गई, पुद्गल की जाति हुई, बराबर है। तो समान जाति यानी पुद्गल जातीय, बराबर है। द्रव्य, पुद्गल एक द्रव्य है, तो समान जातीय द्रव्य। और वो जो मकान बनी है, दुकान बनी है, वो जो आपका कुकर बना है, गैस बना है, जो जितने पदार्थ आपको दिखने में आते हैं, समझना, वो जितने भी, ये शरीर बना है, समझना, ये जितने भी पर्याय, ये जितनी भी अवस्थाएं बनी है, शरीर तो समझना, ये तो शरीर तो कहने का जो यहाँ जो शरीर यानी आत्मा सहित नहीं, बिना आत्मा के बिना का जो शरीर है, वो कैसा है, पुद्गलों का पिंड है। ये आत्मा से रहित जो मात्र शरीर लेवे हम, तो वो कैसा है, पुद्गलों का पिंड है। तो ये जितने भी जो मूर्तिक पदार्थ है जो हमें दिख रहे, वो सब कैसे है, समान जातीय द्रव्य पर्याय। क्योंकि वो समान पुद्गल समान जाति रूप है, और पुद्गल एक द्रव्य है, और वो सब मिलके वो एक अवस्था हुई है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी क्या है, समान जातीय द्रव्य पर्याय। अनेक पुद्गलों का एक पिंड रूप अवस्था हुई है, आप समझना, तो उसको क्या कहेंगे, समान जातीय द्रव्य पर्याय। और यहाँ जो जीव और ये शरीर, ये दो मिलके जो अवस्था हुई है, वो कैसी है, इसमें जीव भी जुदा है और पुद्गल भी जुदा है। तो जीव चेतन जाति का है और पुद्गल जड़ जाति का है, समझना, अचेतन जड़ जाति का है पुद्गल। तो असमान हुआ, असमान जातीय द्रव्य पर्याय, असमान जातीय द्रव्य पर्याय, बराबर है। तो पुद्गल और ये जीव, ये दोनों कैसे हैं, असमान जाति हैं, और उसकी ये दोनों कैसे है, द्रव्य रूप से है, तो असमान जातीय, और दोनों कैसे है, द्रव्य है, और उसकी ये जो बनी है वो क्या है, पर्याय है। तो उसको क्या कहते हैं, असमान जातीय द्रव्य पर्याय। अब पर्याय का स्वभाव कैसा है, उत्पाद होके विनशना पर्याय का स्वभाव है, विनाश हो जाना, समझना। भले ही वो अपने उस क्षण में वो एक समय का ध्रुव भले रहे,
लेकिन पर्याय का स्वभाव कैसा है? विनाश को होना। जो पर्याय उत्पन्न होती है उस पर्याय का विनाश होना वो पर्याय का स्वभाव है। तो अब ये जो असमान जातीय द्रव्य पर्याय हुई, ये जो पर्याय है, तो पर्याय जब उत्पन्न हुई तो पर्याय का विनाश होना वो पर्याय का कैसा है? स्वभाव है। तो किसका मरण होता है? पर्याय का मरण होता है। समझना, ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय का अभाव होता है, उसको हम मरण कहते हैं। क्या कहते हैं? मरण कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो जीव है, तो जीव तो क्योंकि जितने भी द्रव्य है, समझना, जाति अपेक्षा से 6 और संख्या अपेक्षा से अनंत, जितने द्रव्य है सब द्रव्य कैसे हैं? अनादि अनंत है। कोई द्रव्य का कभी भी अभाव हो सकता नहीं है। तो जीव का कभी अभाव होता नहीं। आप समझना, जीव भले इस शरीर में नहीं रहे, इस शरीर में से निकल के अन्य शरीर में जाएगा, लेकिन जीव का कभी अभाव होगा? जीव का कभी अभाव नहीं होगा। तो क्या शरीर का अभाव होगा? नहीं। अब शरीर समझो ये अवस्था में है, इसको अगर जब जला देते तो राख रूप परिणमता है, लेकिन उन द्रव्यों का, उन पुद्गल द्रव्यों का अभाव कभी 3 काल में नहीं होता है, वो मिट्टी रूप से परिणम जाता है। जब शरीर को जलाते हैं तो जो पुद्गल द्रव्य है वो मिट्टी रूप से परिणम जाता है, तो पर्याय बदली हो जाती है। आप समझना, लेकिन कोई वो पुद्गल द्रव्य का अभाव हो जाता है उससे, ऐसी कोई वस्तु व्यवस्था नहीं है। यानी ना तो जीव मरता है और ना ही पुद्गल का अभाव होता है। तो फिर मरण क्या हुआ? क्योंकि मरण तो हुआ है, हमें दिख रहा है। आप समझना, ये जीव में से वो चेतन द्रव्य अब नहीं रहा। आप समझना, तो मरण तो हुआ है। तो किसका मरण हुआ? असमान जातीय द्रव्य पर्याय का विनाश हुआ, उसको हम मरण कहते हैं। आप समझना, ये तो हुई सिद्धांतिक भाषा। असमान जातीय द्रव्य पर्याय का अभाव हुआ, विनाश हुआ, उसको क्या कहेंगे? हम मरण कहते हैं। अब दूसरी एक बात समझेंगे अपन, ये जीव की इस शरीर के साथ में रहने रूप योग्यता का अभाव हुआ, उसको भी मरण कहते हैं। अभी ये वर्तमान में जो मैं चेतन द्रव्य हूँ ना, मैं जो चेतन द्रव्य हूँ, उसका इस शरीर में रहने रूप जो योग्यता है उसका अभाव हुआ, वो योग्यता का अभाव हुआ। अब मैं यहाँ इस शरीर को छोड़ के अन्य शरीर को धारण करूंगा, तो इस शरीर में रहने रूप जो मेरी योग्यता थी ना, आप समझना, उस योग्यता का अभाव हुआ। उस योग्यता का अभाव हुआ तो उसको क्या कहेंगे? मरण कहते हैं। आप समझना, तो वास्तव में मरता कुछ भी नहीं है, लेकिन पर्याय का अभाव होता है। ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय का अभाव होता है, उसको जगत में मरण कहा जाता है। मरता कुछ भी नहीं है। आप समझना, ना जीव मरता है, ना जड़ मरता है, ना शरीर मरता है, दोनों ऐसे के वैसे रहते हैं। लेकिन फिर भी उन दोनों में जो एक साथ एक क्षेत्र में रहने रूप जो योग्यता थी अभी वर्तमान में, इसी शरीर में मेरे चेतन द्रव्य की रहने रूप जो योग्यता थी वर्तमान में, उस योग्यता का अभाव जो हो गया उसको क्या कहते हैं? मरण कहते हैं। हम किसको मरण मानते हैं? जैसे हम मर गए तो जैसे किसी का मरण होता है, हम क्या मानते हैं? कि हमारी सत्ता का अभाव ही हो गया। अरे भाई, सत्ता का अभाव किसी का नहीं होता। अरे ये शरीर की सत्ता का भी अभाव नहीं होता। आप समझना, यानी ये शरीर के जो उसमें रहे हो पुद्गल पिंड, पुद्गल परमाणु है ना, उन पुद्गल परमाणुओं का भी अभाव नहीं होता। वो भी पर्याय को बदली होके अन्य पर्याय रूप परिणमित हो जाते हैं। ये जो शरीर रूप परिणमित है फिर मिट्टी रूप हो जाते हैं। आप समझना, राख रूप हो जाते हैं। शरीर जलाते हैं तो क्या बन जाती है? राख। राख क्या है? मिट्टी, एक मिट्टी का प्रकार है। समझना, तो शरीर मिट्टी रूप बन जाता है। और ये जो जीव है वो जीव तो अन्य शरीर में चले जाता है, और जीव सदा काल जीव रूप रहता है। इस शरीर में रहा था, फिर अन्य शरीर में चले जाता है। समझना, फिर वहां से निकलेगा, फिर अन्य शरीर में चला जाएगा, फिर वहां से निकलेगा, फिर अन्य शरीर में चला जाएगा। तो जीव कैसा है? अनादि अनंत है। आप समझना, जीव अनादि अनंत है। वो पुद्गल परमाणु भी कैसे है? अनादि अनंत है। किसी द्रव्य का जगत में अभाव होता नहीं है, क्योंकि अगर जगत में किसी भी द्रव्य का अगर जगत में अभाव हो जाए तो वास्तव में विश्व का अभाव हो जाए, और विश्व का अभाव तो होता नहीं है। विश्व भी कैसा है? अनादि अनंत है। आप समझना, तो उसका भी अभाव होता नहीं है। इसके लिए वास्तव में किसी भी प्रकार का मरण होता नहीं है। आप समझना, मरण है नहीं। आप समझना, तो हम ये मरण है हुआ ना, अरे मरण हुआ, उसको क्या हुआ? उसमें इस जीव की ये शरीर में रहने रूप योग्यता थी, उस योग्यता का अभाव हो गया।
उस योग्यता का अभाव हो गया तो लोग क्या कहते हैं, जीव क्या हो गया, मर गया। अरे भाई जीव मरता नहीं है, जीव कैसा है, अजर अमर तत्व है। आप समझना, जीव कभी नहीं मरता है, ना जीव मरता है ना शरीर मरता है। तो क्या होता है, तो होता क्या है, दोनों की अवस्था बदली होती है। ना जीव मरता है ना शरीर मरता है। आप समझना, लेकिन दोनों के एक साथ रहने रूप जो योग्यता थी ना, उस योग्यता का अभाव होता है, उसको जगत में मरण कहा जाता है। और ऐसा मरण हम अनादिकाल से कर रहे हैं, क्योंकि हम अनादिकाल से नवीन नवीन शरीर धारण कर रहे हैं। आप समझना, सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक ज्ञान के बिना और सम्यक चरित्र के बिना, रत्न तरह की साधना हम नहीं करते होने से, हम अपने स्वरूप की साधना नहीं करते होने से, हमारे जो ये शरीर में से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर में से तीसरे शरीर में, तीसरे शरीर में से चौथे शरीर में, इस रूप से शरीर में बदली होने की हमारी जो योग्यताएं हो जाती है, उसको जगत में मरण कहते हैं। और ऐसा मरण तो भैया होना ही है, क्योंकि जो पर्याय उत्पन्न होती है वो पर्याय का विनाश होना ही है। आप समझना, जो पर्याय उत्पन्न हुई और पर्याय उत्पन्न अगर वो विनाश नहीं हो जाएगी तो उसको पर्याय ही नहीं कहेंगे। पर्याय का स्वभाव ही उत्पाद व द्रव्युक्तम सत है। आप समझना, पर्याय का स्वभाव कैसा है, उत्पाद व द्रव्युक्तम सत। आप समझना, ये पर्याय उत्पाद व ध्रुव रूप रहती है, तो उत्पाद और व्यय पर्याय में होते ही रहता है। पर्याय का अगर व्यय न हो जाए तो पर्याय न रहे। आप समझना, तो भाई ऐसा अपना जो मरण होना है, ये मरण तो अनादि से चली आया है और चलते ही रहेगा। कब तक, जब तक हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र रूप रत्नत्रय की आराधना नहीं करेंगे। वो रत्नत्रय की आराधना रूप हम मुनि धर्म को अंगीकार नहीं करेंगे, और मुनि धर्म को अंगीकार करके हम सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं हो जाएंगे, तब तक ये श्रमजनक भव हमें धारण करने ही पड़ेंगे। ये शरीर में से दूसरे शरीर में जाने रूप हमारी योग्यता बनी ही रहेगी, और फिर वो शरीर छोड़ के दूसरे शरीर को धारण करने रूप हमारी योग्यता बनी रहेगी। इसको मरण कहा जाता है, और ऐसा मरण तो अवश्य होना है। किसके होना है, सबके होना है। अरे चक्रवर्तियों के भी होना है। आप समझना, ऐसा मरण तो सभी के होना है। देवगति के देवों को भी मरण होना है। भक्तामर स्तोत्र में भले उसको अमर का हो, भक्त अमर, यानी देवों को भक्त अमर, देवों को जो भक्त कहा ना, तो अमर यानी देव, देवगति के देव, तो उनकी वो तो बहुत दीर्घ आयु होने से उनको अमर कहा जाता है। लेकिन वो देव भी समझना, उनके भी मरण होना ही है, निश्चित ही है। उनके भी वो शरीर को छोड़ के अन्य शरीर को धारण करने रूप योग्यता रूप परिणमना ही है। इसके लिए मरण तो अवश्य होना ही है। लेकिन कौन सा मरण, ये चेतन का कभी मरण नहीं होता। मरण का अर्थ होता है नाश हो जाना, अभाव हो जाना, उसकी सत्ता नहीं रहना। जैसे हम क्या कहते हैं, ये मर जाए तो अच्छा है। समझना, कोई ऐसा कहते हैं ना भूषे में, यानी हम क्या कहते, यानी हम क्या मानते हैं, उसकी सत्ता का अभाव हो जाए। समझना, तो उसकी सत्ता का अभाव हो सकता है क्या, किसी के सत्ता का अभाव हो सकता है, किसी की सत्ता का अभाव नहीं हो सकता। तो अभाव किसका होता है, पर्याय का अभाव होता है। असमान जातीय द्रव्य पर्याय, उसका अभाव होता है, उसको मरण कहते हैं। अगर ये इस प्रकार से असमान जातीय द्रव्य पर्याय का मरण हो जाए, समझना, इस शरीर में इस जीव के रहने रूप योग्यता का अभाव हो जाए, उसके पहले क्या कर, मनुष्य गति मिली है, मनुष्य देह मिला है, अपने को समझना संगी पंचेंद्रियपना मिला है, मन मिला है, हे उपादेय मोक्ष मार्ग में हे उपादेय रूप हमें ज्ञान, हे उपादेय करने रूप हमें बुद्धि मिली है, हमें देव शास्त्र गुरु मिले हैं। आप समझना, जिन्होंने हमें ये बात बताई, उत्तम बात बताई, और हमें वो बात रुचि भी है। अब क्या करना है, अब भेद ज्ञान करके रत्नत्रय की आराधना करनी है। और ये मरण आए, समझना, ये योग्यता का अभाव हो, उसके पहले अरे जीरेंज में चले जाएंगे, समझना, संगी बन जाएंगे, एकेंद्रीय बन जाएंगे। तो लिखा टोडरमल साहब ने कि जीव का सबसे ज़्यादा काल तो एकेंद्रीय पर्याय में गया। आप समझना, सबसे अधिक काल इस जीव का कहा गया। अगर हम अपना अनादि का चिट्ठा खोले तो हमारा सबसे अधिक काल कहा गया एकेंद्रीय पर्याय में गया। समझना, वहाँ तो
हम हमारे प्रतिकारक शक्ति भी नहीं रही, हम किसी का प्रतिकार भी नहीं कर सकते। इतनी हीन शक्ति हो गई हमारी, आप समझना, इतनी हीन शक्ति के धारक हो गए। तो ऐसी हीन शक्ति प्रकट हो जाए जहाँ मोक्ष मार्ग संबंधी हमें भेद ज्ञान करने रूप हमारी बुद्धि न चले, इस प्रकार से हमारा कोई जीवन बन जाए, न बने, उसके पूर्व में क्या करना चाहिए? हमें समाधि मरण करना चाहिए। समाधि मरण जो जीव करता है उसके नवीन अनंत भव अब नहीं रहते हैं। एकाध अधिक से अधिक 15 भव समझना, और वो तो अधिक से अधिक कहे उसके वो तो 15 भव सबके हो ऐसा भी नहीं है। अधिक से अधिक 2-4 भवों के अंदर ये जीव समझना कि अपने चैतन्य स्वरूप के आश्रय से नियम से मुक्ति की प्राप्ति करता है। नियम से। आप कहेंगे किसने कहा है ऐसा? आचार्यों ने कहा है। अब पढ़ लेना जीनवाणी। मुझे क्या है, कौन से ग्रंथ में कौन सी लाइन में कहा है ये सब याद नहीं रहता है, लेकिन आप पढ़ लेना, ये जीनवाणी के ही कथन है, आपको मिल जाएंगे। समाधि मरण की अपन भी अभी पढ़ेंगे ना, उसमें भी हमें मिल जाएगा और मैं आपको बताऊंगा भी उसमें से। तो इस प्रकार से समाधि मरण की वस्तु व्यवस्था है। समाधि मरण किसे कहते हैं? आज हमने समाधि मरण किसे कहते हैं ये समझा। समझो समाधि मरण का, और उसमें समाधि का और मरण का अर्थ समझा हमने। तो इस प्रकार जो हमारे जो योग्यता का अभाव हो उसके पूर्व में हमें क्या करना चाहिए? रत्नत्रय की साधना करना चाहिए। और रत्नत्रय की साधना करके कषायों का अभाव करके निकषाय होके हमारे अगर ये देह से समझो ये चेतन जब जाएगा तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये जो हम पूंजी है ना हमने जो कमाई है, वो पूंजी हमें नवीन भव में काम आएगी, और वहाँ हम रत्नत्रय की आराधना करके वापिस ऐसा कुछ कार्य करेंगे कि जिससे हमें फिर ये श्रमजनक शरीर और ये देह धारण न करना पड़े। अगर हमें ये श्रमजनक देह धारण न करना हो तो क्या करना चाहिए? नियम से समाधि मरण ग्रहण करना चाहिए। आचार्य अमरचंद्र देव ने तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दूसरे ही ये समाधि मरण की जो शुरुआत की, जो ये लिखना शुरू किया, दूसरे ही श्लोक में कहा कि मैं नियम से समाधि पूर्वक मरण को अंगीकार करूंगा। प्रतिज्ञा की वहाँ पे, क्या प्रतिज्ञा की? मैं नियम से समाधि पूर्वक मरण को अंगीकार करूंगा, प्रतिज्ञा की। आप समझना, हम वो भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे हम। समाधि मरण को हम बहुत विस्तार से समझेंगे, समझना। तो हमें भी क्या प्रतिज्ञा करनी चाहिए? अब जब अमरचंद्र आचार्य जैसे महान आचार्य, महान मुनिराज जब ये प्रतिज्ञा करते हैं, क्या प्रतिज्ञा करते हैं? कि मैं मरण समय में अवश्यमेव समाधि मरण को धारण करूंगा। आप समझना, ये मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। तो हमें भी क्या प्रतिज्ञा लेनी चाहिए? कि हम भी मरण समय में नियम से समाधि पूर्वक मरण करेंगे, ताकि हमें श्रमजनक भव बार बार न लेने पड़े, और ये बार बार इस प्रकार से भीख न मांगनी पड़े कि हे। इसे हम क्या करते हैं सुबह से शाम तक? इस शरीर को टिकाने के लिए क्या नहीं करते? आप विचारना कि हम शरीर को टिकाने के लिए सब कुछ दाव पे लगा देते हैं, लेकिन ये शरीर का ये टिकना, समझना, इस शरीर का इस हमारी इस जीव चेतन के साथ में रहने की योग्यता का अभाव होगा या नहीं होगा? नियम से होगा। ये इस चेतन का हमारे शरीर के साथ अभी वर्तमान में जो शरीर का संयोग हुआ है उसके साथ में जो रहने रूप योग्यता है उसका अभाव क्या होगा? नियम से होगा। उसका अभाव न हो ऐसा नहीं हो सकता है, उसका अभाव होगा ही होगा। आप समझना, नियम से अभाव होगा। तो वो अभाव हो उसके पूर्व में मैं ये शरीर में हूँ, इस प्रकार की बुद्धि का अभाव हम करें या नहीं करें? हमने शरीर को ही अपना मान के रखा है। ये शरीर के और शरीर के साथ में रहा हुआ जो ये चेतन द्रव्य जो है उसके साथ ये जो मिली जुली अवस्था है, ये असमान जाति द्रव्य पर्याय को ही हमने क्या मान के रखा है? ये मैं हूँ ऐसा मान के रखा है। तो आचार्य देव करुणा करके श्री प्रवचन सार जी में 93 गाथा में कहते हैं, ये पर्याय का तू लक्ष्य छोड़, पर्याय मूढ़ा पर समया, वैसा कहा है वहाँ पे। पर्याय मूढ़ पर समय है, समझना। जो पर्याय में मूढ़ है जो जीव, वो कैसा है? पर समय है। यानी पर समय है यानी वो आत्मा, वो अनात्मा, यानी वो आत्मा, उसका आत्मा का अभाव हो गया ऐसा नहीं। वो आत्मा का अनुभव नहीं कर रहा है, आत्मा का वेदन नहीं कर रहा है, आत्मा का रस नहीं ले पा रहा है। आप समझना, आत्मा तो सदाकाल आत्मा ही रहेगा। जो चेतन द्रव्य है वो तो सदाकाल चेतन रूप ही रहेगा, लेकिन हम चेतन का रस नहीं ले पा रहे हैं। हम सुख से बने पड़े हुए हैं, लेकिन हम सुख का वेदन नहीं कर पा रहे। अगर हम सुख
से बने पड़े हैं और फिर भी सुख का हम वेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो सुख हमारे है इस क्या काम का समझना। कोई जीव के पास करोड़ों रुपया हो और फिर भी वो भिखारी के जैसा रहता हो, फटे हाल रहता हो, फटे हुए कपड़े पहनता हो, फटे हुए चप्पल पहनता हो, आप समझना, तो फिर उसके जो करोड़ों रुपये है उसके सहयोग में, तो उसका क्या मतलब, वो करोड़पति है उसका क्या मीनिंग हुआ, आप समझना। वो रहता तो फटे हाल है, धन तो दुनिया भर का है, लेकिन अगर फटे हाल रहता है तो उसका वो जो धन है, वो जो उसके पास करोड़ों रुपये, वो धन का उसको क्या मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ। इसलिए हम भी अगर, उसको कौन करोड़पति कहेगा समझना। लोग क्या कहेंगे मालूम है, ये नाम का करोड़पति है, भिखारी है एक नंबर का, ऐसा कहेंगे लोग। कहते हैं कि नहीं कहते हम, ये मात्र नाम का करोड़पति है, एक नंबर का भिखारी है, एक रुपया खर्चा नहीं करता, एक नंबर का कंजूस मारवाड़ी है, ऐसा हम कहते हैं कि नहीं कहते हैं। क्यों कहते हैं, अगर कोई मारवाड़ी हो तो बुरा मत लगा ना, ऐसा कहावत है लोक में। ऐसा कोई हर मारवाड़ी कोई कंजूस होता है ऐसा नहीं है, आप समझना। लेकिन एक लोक में कहावत बन गई है, तो हम उस हिसाब से कहावत के हिसाब से कहा है। वो ऐसा कहने से कोई कोई मारवाड़ी कंजूस हो जाता है, ऐसा कोई उसका वो कहने का अभिप्राय नहीं है। कोई नहीं तो किसी को बुरा लग जाए कि मारवाड़ी समझ को आप ऐसा क्यों कहते हो। अरे भाई, ऐसा लोक में कहावत कहावत बनी हुई है, इसके लिए वो कहावत के आधार से कहा है। यहाँ किसी को भी दोषारोपण करने की बात नहीं है, किसी की भी मजाक उड़ाने वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो बहुत गंभीर विषय है, समाधि मरण का विषय है। हमें जब ये देह छोड़ने का समय आए उसके पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अपने कसायों को कम करके, कसायों को हीन करके, अरे हीन करके क्या करना पड़ेगा, अपने चैतन्य स्वरूप की आराधना में मस्त रह के सर्व कसायों का अगर अभाव हो जाए, तो ऐसा करके हमें क्या करना पड़ेगा, समाधि मरण को ग्रहण करना पड़ेगा, समाधि मरण धारण करना पड़ेगा। जो जीव समाधि मरण धारण करता है उसे ही क्या होता है, उसे ही सुख की उत्पत्ति होती है, उसे ही आनंद मिलता है और उसके ही जन्म मरण का अभाव हो जाता है। क्योंकि ये जीव के मूल रोग क्या है, जन्म मरण, ये जीव के मूल रोग है, आप समझना, है ना। जन्म मरण मूल रोग है ना। हम कितनी भक्तियों में पढ़ते हैं, प्रभु मेरे जन्म मरण के दुख को मेटो। तो दुख कौन सा दुख है, ये जीव को दुख, मूल दुख कौन सा है, जन्म मरण का। हम भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, हमारे जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामी ते स्वाहा। तो ऐसा कहते हैं ना हम। तो जन्म जरा मृत्यु, जन्म जरा और मृत्यु, ये क्या, ये सब क्या है, रोग है। रोग है तभी तो इसका विनाश करने के लिए भगवान के सामने हम पूजन करते हैं, करते कि नहीं करते। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामी ते स्वाहा, हमें जो करते हैं, तो ये हम क्यों करते हैं, आप समझना। ते स्वाहा, वो सब क्या कहे, स्वाहा करता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे क्या मालूम पड़ गया आपके आधार से कि मैं तो अनादि निधन हूँ, अजर अमर तत्व हूँ, अविनाशी हूँ, अनंत गुण संपन्न हूँ, समझना। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु स्वयं आप हूँ। टोडरमल साहब का ये जो वाक्य है, ये तो समझना रट लेने जैसा है। रट लेना यानी दिमाग में नहीं, हृदय में रट लेने जैसा है। जब भी कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा कसाई आ जाए, किसी के प्रति ज़्यादा क्रोध आ जाए, तो ये वाक्य याद आना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निरंतर तत्व में हूँ। ये मैं तत्व कैसा हूँ, मैं वैसा तत्व हूँ, आप समझना। ये मैं मरूँ और मैं वापस जन्मूँ और वापस मरूँ और वापस जन्मूँ। अरे जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है। मरण किसका होता है, जिसका जन्म होता है। तो जन्म किसका होता है, पर्याय का। द्रव्य का जन्मता है, द्रव्य का भी जन्मता और द्रव्य का कभी मरण होता है। द्रव्य तो कुटस्थ है, द्रव्य तो पारिणामिक भाव रूप है, आप समझना। द्रव्य कैसा है, द्रव्य तो कुटस्थ है, जैसा का वैसा है। सभी द्रव्य जैसे के वैसे, आप समझना। सभी द्रव्य कुटस्थ है, किसी भी द्रव्य में किसी प्रकार से उत्पाद और व्यय नहीं होता है। तो जन्मना और मरना किस में होता है, पर्याय में होता है। तो पर्याय का जन्म और पर्याय का मरण होता है, आप समझना। तो पर्याय का जन्म और पर्याय का मरण होता है, मेरा नहीं होता। मैं तो मस्त रहूं, मजा कर भाई। आचार्य देव कहते तू तो आनंद में रह। सही समय सारजी में, मुझे गाथा नंबर याद नहीं आ रहा है, वहां पे आचार्य देव ऐसा कहते हैं, अब तो आनंद कर, अब तो मजा कर। क्या मजा कर, क्या क्यों मजा करे, कि तुझे समझ में आ गया कि भाई मरता कौन है, पर्याय मरती है, पर्याय जन्मती है। मैं तो कैसा हूँ, मैं तो अनादि निधन हूँ, आप समझना। मैं तो कभी ना मरता हूँ
ना कभी जन्मता हूँ, मैं तो ऐसा अनादि निरंतर तत्व हूँ। तो आचार्य देव कहते अब तो आनंद कर, तुझे मालूम पड़ गया ना तुम मरता नहीं है। अरे मैं मर जाऊंगा, कोरोना से मर जाऊंगा, इससे मर जाऊंगा, उससे मर जाऊंगा, भयाक्रांत रहते रहते, सुबह से शाम भयाक्रांत भयाक्रांत रहते हैं। आचार्य देव कहते इस भय को छोड़ ए जीव, क्यों? क्योंकि तेरा कभी मरण हो सकता नहीं है, तू तो अजर अमर तत्व है, ना कभी तेरा जन्म हुआ है ना कभी तेरा मरण हुआ है, तू अजर अमर तत्व है। इसके लिए तू क्या कर, तू तो समाधि मरण को ग्रहण कर। आप समझना, समाधि मरण को ग्रहण अंगीकार कर, यानी मरण के पूर्व में समाधि को अंगीकार कर, यानी मरण के पूर्व में समता को अंगीकार कर, यानी मरण के पूर्व में आत्मा के आश्रय के पूर्वक समता को प्रकट कर, यानी मरण के पूर्व में आत्मा के आश्रय के माध्यम से जो समता प्रकट हुई उस समय राग की उत्पत्ति नहीं हुई, तो राग के अभाव रूप और समता के सद्भाव रूप, और उसमें मूल आश्रय तो अपने चैतन्य तत्व का, इस रूप से चैतन्य तत्व के आश्रय से रागादि भाव का अभाव करके समता आदि भावों को प्रकट करके हे जीव तू तो समाधि मरण को ग्रहण कर, अंगीकार कर। ऐसा आचार्य देव हमें क्या कहते हैं, उपदेश देते हैं। अगर ऐसा तू अंगीकार करेगा तो क्या होगा, तेरे अनादि से ये जो सर्वजनक जन्म मरण है उसका क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। उसके बिना ये श्रमजनक जो अनादि से जो हम जन्म मरण कर रहे हैं उसका अभाव नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने आज समाधि मरण, समाधि और मरण इसको सामान्य रूप से जाना है। आप समझना, इसमें ये विनोद जी चिन्मय जी साहब ने ये मृत्यु महोत्सव नामक एक पुस्तिका लिखी है, यानी अनेक आचार्यों के और अनेक विद्वानों के समझना जो समाधि मरण के ऊपर उन्हें उनके जो चिंतन है उनको संकलित किया है। बहुत बढ़िया संकलन है। पंडित सदाशिव दास जी का, संबंध आचार्य श्री संबंध भद्र जी का, सबका इसमें अमृतचंद्र आचार्य देव जी का सबका संकलन इसमें किया हुआ है। हम उसको अद्योपांत पढ़ेंगे, सभी आचार्यों के, सभी विद्वानों के विचार जो समाधि मरण के ऊपर उनके क्या विचार हैं सभी के। वास्तव में देखो, कहने का अभिप्राय अलग होता है लेकिन सबकी क्या होती है, शैली अलग अलग होती है। किसी के अभाव को मुख्य करके बताने की शैली होती है, किसी को सद्भाव को मुख्य करके बताने की शैली होती है, किसी को आगम रूप से वक्तव्य करके बताने की शैली होती है, पर किसी को आध्यात्म की मुख्यता करके बताने की शैली होती है। वास्तव में बताना सबको एक ही होता है, आप समझना, लेकिन अब स्वयं स्वयं की शैली होती है। जैसे मेरी शैली है, समझना मेरी शैली अलग है, जैसे और कई विद्वान हैं। मैं तो कोई विद्वान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अब वक्ता बन गया हूँ, तो समझना मेरी जो शैली है बोलने की, हाव भाव करने की, ऐसे हाथ हिलाने की, उंगली हिलाने की, जो भी मेरी शैली होगी, जो भी, तो जैसे मेरे को एक बहन ने कहा कि आप बार बार समझ में आता है बहुत बोलते हो। आप क्या करें, वो शैली हो जाए, वो शैली है एक प्रकार की। आपको समझ में आया मैं जो बार बार बोलता हूँ ना, अब क्या करें, वो शैली है। वो अब ऐसा कोई बताने का ऐसा कोई जानबूझ के वो बोलना नहीं होता, लेकिन वो शैली हो जाती है, एक आदत बोलती है। जैसे गुरुदेव श्री हा समझाणु का ऐसा जो बोलते थे ना, तो वो क्या है, वो उनकी एक शैली है। आप समझना, सबकी अलग अलग शैली होती है, किसी को अलग शैली होती है, किसी को एक बार भी नहीं आया आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। जैसे टोडरमल साहब की कैसी शैली है, मैं जो कहता हूँ वैसा तुझे भाषित होता है या नहीं। ये हर आप देखना, हर पैरा के बाद जो विषय टोडरमल जी साहब समझा रहे, वो जो जितना वो समझा रहे, समझाने के बाद में वो पूछेंगे, हाँ हमें बताएंगे, हमें पूछेंगे, क्या पूछेंगे, मैं जो तुमको बता रहा हूँ वो तुमको आगम के आश्रय से और अपने अंतरंग में विचार करने से तुमको वैसा भाषित होता है या नहीं होता है, वैसा पूछेंगे। तो ये सब कैसी है, शैली है। तो सबकी शैली क्या, किस प्रकार से सबने समाधि मरण के संदर्भ में सभी आचार्यों के और विद्वानों के क्या क्या चिंतन हुए हम सभी चिंतनों को पढ़ेंगे। बहुत रोचक विषय है। आप सबसे अनुरोध है, ऐसे रोचक विषय को ऐसे काल में पढ़ना चाहिए। ऐसे काल में ऐसे रोचक विषय को पढ़ने से क्या होगा, मरण का भय दूर हो जाएगा। अरे अजर अमर तत्व ख्याल में आ जाएगा, मरण का भय दूर हो जाएगा, तो क्या होगा, सुख की उत्पत्ति होगी। ऐसे लॉकडाउन के उसमें ये महामारी के काल में समझना, इस प्रकार के विषयों का अगर स्वाध्याय होता है इस जीव के,
तो नियम से इस जीव के आनंद की उत्पत्ति होती है। तो हम सब भी ये विषय के आश्रय से, जिनवाणी के आश्रय से अपने स्वरूप को समझें, समाधि वर्ण के विषय को समझें और समाधि को अंगीकार करें, समता को अंगीकार करें। अब समझना, और समता को अंगीकार करके कषायों का अभाव करके हम भी वितरागी हो जाए, इस भावना पूर्वक अभी की बात को विराम लेता हूँ। इस विषय को हम आगे से समझेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम बोध। बोलो द्वादशांग में परमंगलकारी जिनवाणी मात की जय।